हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर नंबर सीरीज़। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर सीरीज़। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले नंबर सीरीज़ से हमारे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे कितने क्वेश्चंस और कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। तो हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। इसमें ये हमारे रीजनिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में ये हमारे मैथ्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मैथ्स में भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे एक तीर से 2 निशाने वाली चीज़ हो गई। हमारे रीजनिंग में भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा और हमारे लिए मैथ्स में भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बैंकिंग में तो इससे 5 क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सीरीज़ से। ठीक है, और सबसे पहले जान लीजिए कि नंबर सीरीज़ में हमारे किस टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें नंबर सीरीज़ में एक हमें नंबर सीरीज़ दी होती है और उसमें पैटर्न दिया होता है कि उसमें उस पैटर्न में नंबर दिए होते हैं। तो हमें वो पैटर्न फाइंड करना पड़ता है कि क्या क्या पैटर्न चल रहा है हमारा सीरीज़ में। तो फिर उससे हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज़ के। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे नंबर सीरीज़ से कौन कौन सा टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे नंबर सीरीज़ से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है हमारा मिसिंग सीरीज़ और दूसरा बनता है रॉन्ग सीरीज़। मिसिंग सीरीज़ में क्या होता है, हमें नंबर दिया नहीं होता है, मिसिंग होता है और हमें मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना होता है। और रॉन्ग सीरीज़ में क्या होता है, हमें कौन सा नंबर हमारी सीरीज़ में गलत दिया है वो हमें पता करना पड़ता है पैटर्न फाइंड करके और हमें आंसर उसका निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं मिसिंग सीरीज़। तो मिसिंग सीरीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है हमें नंबर सीरीज़ फाइंड करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है, हमें स्क्वायर्स याद रखिए। ठीक है, स्क्वायर्स कहाँ तक याद होने चाहिए, हमें कम से कम 1 से लेकर 100 तक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और हमें क्यूब होने चाहिए याद। ठीक है, क्यूब कितने होने चाहिए, 1 से लेकर एटलीस्ट 30। और टेबल यानी कि टेबल्स हमें याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 एटलीस्ट। सॉरी। और हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस भी याद होने चाहिए क्योंकि हमारी जो सीरीज़ बनती है तो कभी कभार उसमें हमारे फ्रैक्शन से भी बन जाता है। ठीक है, और इसमें हमें कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो हम बहुत जल्दी अपना पैटर्न फाइंड करेंगे। जितना जल्दी पैटर्न फाइंड करेंगे उतने जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसमें हमारे प्लस माइनस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और डिवाइड भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे नंबर सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना होगा और इनको याद रख के और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मिसिंग सीरीज़ में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 25, 30, 40 और नंबर यहाँ मिसिंग है। तो इसी को कहता है मिसिंग सीरीज़, जहाँ पे हमें नंबर मिसिंग दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पैटर्न फाइंड करके हमें यह पता करना है कि हमें कौन सा नंबर आएगा। फिर हमें दिया 75 और फिर 100। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चीज़ें क्या ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे गैपिंग, देखेंगे कितना डिफरेंस है, कितना गैप है हमारे नंबर्स में। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं 25 और 30 में कितना गैप है, 5 का गैप हो रहा है। और 30 से 40 में हो रहा है यानी कि 10 का गैप हो रहा है। तो आप देख रहे हैं प्लस चल रहा है। 25 से 30 हो रहा है यानी कि प्लस ही तो हो रहा है, +5 का ही तो गैप है।
और 30 में और 40 में +10 का गैप है, ठीक है। अब आप आगे देख रहे हैं कि हमें नंबर दिया नहीं है तो हमें पता नहीं होगा, पर हम उसके आगे का नंबर तो हम जानते हैं ना क्या दिया है। 75 और 100 के कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, तो हमें पता चल गया हमें 25 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ 5 का टेबल भी चल सकता है, नहीं तो 5 का गैप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 5 का टेबल करना चाहे तो 5 का टेबल, नहीं तो हम गैप का कर लेंगे। तो गैप कितना हो जाएगा, 10 में 5 प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में +5 करोगे तो 20 हो जाएगा, और 5 का टेबल करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब 40 में 15 प्लस करोगे, 14 में 15 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 5 4 + 1 यानी कि 5, कितना आ जाएगा, 55 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम पैटर्न फाइंड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है, और फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 55 दिया है कि नहीं दिया है। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि 55 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम गैप देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे कितना डिफरेंस दिया हुआ है। तो 21 और 31 और 51 में कितना डिफरेंस है, 21 और 31, यानी कि प्लस में हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो कितना गैप हो जाएगा, 10 का गैप हो जाएगा। और 31 और 51 में कितना गैप है, +20 का गैप। अब आप आगे जाएंगे, आगे चेक करिए कितना गैप दिया हुआ है, 171 और 121, कितना हो जाएगा, 50 + 50 और 231 171, इसमें गैप करोगे तो कितना गैप हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 60, तो +60 हो रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, यानी कि +10 10 का चल रहा है, ठीक है। 20 में +10 करोगे 30 हो जाएगा, अब इसमें +10 करोगे तो 40 हो जाएगा, फिर 50 60। तो 10 10 का चल रहा है, इसमें 10 प्लस हो रहा है सब में। अब आप क्या करेंगे, 51 में 30 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने 81, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप या चाहे 1 to 1 में 40 माइनस कर दो तो 81 आ जाएगा, और 5 1 में 30 प्लस कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न हमने फाइंड किया, फिर हमने अपना मिसिंग नंबर निकाला, और उसी पैटर्न में हमने आंसर निकाल के हमें निकल के आ जाता है हमारा। तो ऑप्शन डी इज़ हमारा करेक्ट आंसर, 81, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप हमें अपने पैटर्न को, अपनी कैलकुलेशन को तेज़ करना होगा। इसमें मेन क्या है, हमारी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी ना, तो हम उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं, क्या दिया है इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, 81 इज़ करेक्ट आंसर, हमारा 81 करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 फिर मिसिंग 100 50 25 1 2 12.5 और 6.25, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें सीरीज़ दी गई है। तो हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंसेस देख रहे हैं, तो डिफरेंसेस हमारा बन नहीं रहा है ना, डिफरेंसेस कुछ अलग है। अगर कोई भी पॉइंट वगैरह में दिया हो तो या तो पॉइंट में दिया होगा, तो या तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, या डिवाइड। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें ध्यान में रखनी होगी, और थोड़ी हमारी अगर टेबल वगैरह हमें याद होगा तो कुछ चीज़ें हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इसमें माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो मैं आपको नंबर सीरीज़ में आपको हर पैटर्न कराऊंगी जो हमारे एग्ज़ाम्स में आए हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आते ही हैं हमारे एग्ज़ाम में, है। तो हम वो करते चलेंगे। चलिए हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं, मैं अगर सीरीज़ के बाकी नंबर्स को देख रही हूँ
100 दिया हुआ है, फिर 50 दिया हुआ है, यानी और फिर 25 दिया है, फिर 12.5 दिया है, फिर 6.25 दिया है। मैं देख रही हूँ जो नंबर है उसका आधा दिया हुआ है ना, हाफ दिया हुआ है। तो मुझे अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं यहाँ पे हाफ पैटर्न तो नहीं चल रहा है, नंबर का हाफ तो नहीं चल रहा है। चलिए पहले हम देख लेते हैं सभी नंबर्स का एक बार। हाफ, ये देखिए हाफ चल रहा है, 25 का हाफ है ये, और ये 12 पॉइंट का हाफ है। तो हमें समझ में आ गया हाफ चल रहा है। तो अब 400 का आप हाफ कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 200। 400 का हाफ कितना होगा 200। 400 को या तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका तो आ जाएगा 200, है ना। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि 200 हमारा करेक्ट आंसर है। और हम ऑप्शन में हमें मिल भी गया, हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स में पैटर्न बनते हैं। तो हमें मेन चीज़ है कि हमें पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है। ये ज़्यादा क्वेश्चन मतलब हार्ड भी नहीं होता, समझने में आसानी बहुत समझने में आसानी होती है, हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस इसमें क्या है, हमारी कैलकुलेशन मेन होती है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें तो चीज़ें आराम से ईजी हो जाएंगी, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो 200 हमारा करेक्ट आंसर है इसका। चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं कि और कौन सा पैटर्न होता है। तो हमारा पैटर्न हम देखते हैं, दूसरा दिया हमें 3 6 6 12 12, और ठीक है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न दिया गया है। तो हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंसेस तो नहीं चलेगा क्योंकि नंबर सेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है, नंबर सेम होता है तो मल्टीप्लाई। क्वेश्चन हमारी मोस्टली पैटर्न हमारे मल्टीप्लिकेशन चलता है और गैपिंग चलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो कभी भी सीरीज़ आप देखें तो सबसे पहले आप गैप देखेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले हम क्या देखेंगे, गैप, फिर हम देखेंगे अगर वो नहीं बनेगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन चलेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे एग्ज़ाम्स में पैटर्न्स में अप्लाई होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करिए जब भी आप पैटर्न फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो हमें इसका तो मिल गया। अब हम देख रहे हैं फिर 6 है, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई 1 करोगे 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब इसको 2 से करोगे 6 2 ज़ा 12 होता है। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1 से करोगे तो 12 1 ज़ा 12 होता है। तो हमें समझ में आ गया हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। तो अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई 2 होगा। तो 12 2 ज़ा कितना होता है, 12 2 ज़ा कितना होता है, 12 2 ज़ा 24। तो हमारा इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारा 24 दिया है कि नहीं दिया है। तो हम ऑप्शन में गए, हमने देखा 24 दिया है, और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, 24 हमें उसमें दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पैटर्न्स को फाइंड करिए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप पैटर्न के साथ इतना फ्रेंडली हो जाएंगे। आपको टेबल्स अगर याद होंगे, स्क्वायर्स याद होंगे, क्यूब याद होंगे, तो बहुत ही आसानी से आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 24 इस करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं कि और कौन से पैटर्न बनते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा पैटर्न हमारा ये रहा, 1 2 1 1 4 4 81 49 64 और 25। मैं देख रही हूँ मुझे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आपको भी स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो मैं देख रही हूँ 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब इधर नंबर मिसिंग है तो इधर हम छोड़ देते हैं, आगे के देखते हैं। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 हमारा होता है 9 का स्क्वायर।
144 यानी कि ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। तो मैं देख रही हूँ पहले नंबर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, बड़ा छोटा चल रहा है, छोटा बड़ा चल रहा है ना। अगर हम पीछे से देखेंगे तो छोटा बड़ा चल रहा है और आगे से देखेंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हम आगे से ही देख लेते हैं तो हमें आसानी होगी। आगे से हम देख रहे हैं पहले 11 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर हमारा क्या है, फिर हमें गैप दिया हुआ है, फिर हमें 7 दिया, फिर हमें 8 दिया, फिर 5 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसका कौन सा नंबर आएगा? 11, 12 और 9। ऑप्शन में भी आप चेक कर लीजिए कि हमें ऑप्शन में कौन कौन से स्क्वायर दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे लिए बहुत अच्छी, ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें देखिए। तो सबसे पहले आप देखें 11, 12, 9 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा फिर 10। ठीक है, 9 और 7 के बीच में क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन इज़ 100। अगर यहाँ पे हम देखो 12 हम ला नहीं सकते, ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन से हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन के हम साथ कैसे खेल सकते हैं। तो 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। 196 किसका होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 और 7 के बीच 9 और 7 है यहाँ पे। और 169 किसका होता है? 13 का होता है। और ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसे करीब किसके थे? 100 के करीब थे। तो हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो यही हमारा ऑप्शन सही बैठता है। अगर हम 5, 7, फिर कितना हो जाएगा? 9, फिर हो जाएगा 11। आप देखना चाहें तो इसमें हमारा ऑड नंबर को क्या नाम है, ऐसे देख रहे हैं 5, 7, 9, 12 लिया, फिर 8, 10, 12 यानी कि 2 का गैप कर लिया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से भी पैटर्न हम निकाल सकते हैं। बट कोशिश करें जितना हो सके आप आसानी से क्वेश्चन को याद, स्क्वायर्स को, क्यूब्स को याद रखिए और देखिए पैटर्न में हमारा कौन सा फिट बैठ रहा है ना। तो उस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से निकाल के देखा। अगर हम इसमें ऐसे करके देखेंगे तो देखिए 11 और 9 ये ऑड नंबर ले लिए, सारे ऑड नंबर हो गए और ये इवन नंबर हो गए गैपिंग में, है ना। तो इस तरीके से निकाल हो सकता है। तो हमारा कोई कुछ भी हो सकता है बट वो हमारे सभी नंबर्स पे वही पैटर्न अप्लाई होना चाहिए, तभी हमारा पैटर्न लगेगा। इसलिए कभी भी एक नंबर के अकॉर्डिंग आप सारे नंबर्स को जज नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकालते। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन इज सी इज़ 100 और इस करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर निकल गया। चलिए हम दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। दूसरा पैटर्न हमसे बोला है 20, 10, 15, 30, 75 और 225। अब आप देख रहे हो तो ये नंबर्स में देख रही हूँ कहीं माइनस हो कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभार हम कम ज़्यादा में क्या होता है, मल्टीप्लाई चलता है। मैंने आपको बोला था यहाँ गैपिंग का ना चले, सबसे पहले आप ट्राई करिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं देखती हूँ 20 का हाफ देखती हूँ, 20 का हाफ कितना होता है? 10 होता है। अब मैं आगे देखती हूँ 15 का डबल दिया, 15 का डबल कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस का तो चल नहीं रहा है। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें देख रहे हैं हाफ करें, 0.5 कर लीजिए पहले। 0.5 कर लिया, हमारा कितना हो जाएगा? 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 यानी कि हाफ होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वैल्यूज़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यूज़ से भी हमारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद +1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1.5 और ये 2
2.5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर हम 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। देखिए ऐसे कर लीजिए, 3 5 15 और 21 22, राइट। तो हमारा पैटर्न चल रहा है। तो हम देखें 0.5 करेंगे तो 10 आ रहा था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इधर 10 आएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है हमारा, 0.5 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5, 0.55 ऐड होते हुए हमारा पैटर्न चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 10 इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 10 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए हम दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। दूसरा पैटर्न अब हमें दिया है ये फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। पहले ये 4 और यहाँ पे फिर 11/21 और 16/31, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारा पैटर्न। तो मैं देख रही हूँ इस तरीके से दिया है, इसमें तो हमारा कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर के नंबर्स को चेक करती हूँ कि गैप में कैसा कैसा गैप दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका तो गैप लो गई, तो ऊपर वाले नंबर्स में कितना गैप है। तो हमारा क्या है, 2 और 4 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। अगर यहाँ पे 11 से 6 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है, या +6 कर दो और नहीं +4 हो जाएगा यहाँ, प्लस ये हो जाएगा 3। तो +4 में +3 करोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 से 7 हो रहा है, इसमें कितना गैप है, +4। और इधर आ जाओगे, फिर इधर कितना गैप है, 10 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ ऊपर नीचे दोनों में हमने ऊपर का गैप देख रहे हैं और नीचे का गैप देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कैसे दिया है। तो आप कोशिश किया कीजिए ना, जब ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन को भी उसमें अप्लाई करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे करीबी बैठ रहा है और हमारा ये पैटर्न में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन से भी आप उठा सकते हैं, है ना। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, हमारे पास कितने 4 ऑप्शन दिए, 6/11, 5/9, 9/11 और 7/13। तो मैं देख रही हूँ, मैं ऊपर का गैप देख रही थी तो मेरा 7 आ रहा था। तो मैं ऑप्शन देखती हूँ तो मेरा ऑप्शन डी मुझे लग रहा है मेरा सही हो सकता है। तो मुझे नीचे 13 लाना है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से इसमें अप्लाई करती हूँ। तो इसमें अप्लाई करूँगी तो कैसे करूँगी, 3 हो गया, इसमें 7 हो गया। अब 7 में मैं कितना प्लस कर दूँ कि मेरा 13 आ जाए। तो मैं इसमें 6 प्लस करूँगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है। और इधर करेंगे तो 8 करोगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से बन गया हमारा पैटर्न, निकल के आ गया 7/13 हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन रख के देख लीजिए आप, तो उससे आसानी से निकल आएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से हम चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं 8। क्वेश्चन 8 हमसे कौन सा पैटर्न बनवा रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो 3, 11, 38, 102 और मिसिंग 4 4 3 ये हमें दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। सबसे पहले हम गैप देख लेते हैं कि हमें गैप कितना दिया हुआ है। गैप हमें बहुत दिया हुआ है ना। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 11 में -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 38 में 11 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 102 38 करोगे 4 6
64 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का गैप चेक कर लीजिए। आगे के गैप के लिए हमारे पास नंबर नहीं है, तो इन्हीं 3 नंबर को देखिए तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या है। तो 8, 27, 64 ये हमारे क्यूब लग रहे हैं, है ना। 8 2 का क्यूब होता है ना। और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। और 64 4 का क्यूब होता है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ क्यूब चल रहा है, राइट। तो अब 5 का क्यूब क्या होता है, 1 2 5। और आगे 6 का क्यूब कितना होता है, 2 1 6। ठीक है, 102 में 1 2 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 2। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ, 2 2 7। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन हमने देखा, हमें ऑप्शन ए मिल गया 2 2 7, राइट। तो चलिए हम इसका आंसर करेक्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर 2 2 7। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या चल रहा था, इस क्वेश्चन में हमारा क्यूब चल रहा था, है ना। तो हमारे एग्ज़ाम में क्यूब से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और क्यूब्स आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 4 15 64 3 2 5। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो 1 से 4 हो रहा है, अगर मैं इसका गैपिंग देखती हूँ तो गैपिंग 3 हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इस तरीके से देख रही हूँ तो मेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और फिर मैं आगे जब 64 का गैपिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ गैपिंग ज़्यादा हो रही है, तो क्या हम थोड़ा दूसरा क्या हमने बताया था कि हम क्या अप्लाई करेंगे, दूसरा हमने मल्टीप्लिकेशन कहा था कि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इधर साफ साफ लिख लेते हैं 64 3 2 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगी तो 1 2 + 2 2 1 1 2 ज़ा 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 3 + 3। अगर 3 + 3 करेंगे 3 2 3 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 होता है। 12 में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो मतलब हमारा मल्टीप्लाई प्लस चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में भी पहले हम देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमने 4 किया और +4 करना है हमें, है ना। तो 15 4 ज़ा कितना होता है, 15 4 ज़ा 60 होता है। +4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया हमारा पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और मल्टीप्लाई और वही नंबर क्या नाम प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब 4 के बाद हम 60 हो गया। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई +5 और यहाँ पे चलेगा 6 मल्टीप्लाई +6। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 30 और 12 15 और 6 18 19। ठीक है, अब 19 और 50 में +6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 19 56। हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 1630 दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। 2275 ये भी नहीं है हमारा। 1956 यही हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आप 950 का देख के सीधे यही टिक मत मार देना। देखो ऑप्शन का पैटर्न क्या चल रहा था, +6 भी चल रहा था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप, और ऑप्शन देख के और अपना सही से आंसर निकाल के तब टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो दूसरा पैटर्न हमारा क्या है अब वो भी देख लेते हैं। दूसरा पैटर्न हमारा बोल रहा है 4 6 30 90 3 1 5। मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ भी मुझे मल्टीप्लाई ही लग रहा है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो ये सॉरी 30 और 90 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या करूँगी, यहाँ पे देख लेते हैं पहले 12 और 6 है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है हमारा 3/2 मल्टीफ्रैक्शन में ले लेते हैं। 2 से करेंगे 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं करूँगी तो यहाँ 2 हो सकता है और फिर बाद में क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ 7/2 हो रहा है। ठीक है, अगर 45 करोगे, 45 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा। तो 6 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो ये पैटर्न चल रहा है। हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, ये और इधर हमारा 2, ठीक है, 3, फिर हमारा क्या चल रहा है 5/2 मल्टीप्लाई 3 और 7/2, यानी कि ऑड नंबर ले लीजिए या प्राइम नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी पैटर्न मान लीजिए आप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया था, 12 निकल के आया था। ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, 12 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। करेक्ट, 12 इज़ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। तो हमारा पैटर्न 4, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 5 8 2 7 1 0 4। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखती हूँ, 1 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 27 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो रहा है। फिर 104 27 और यहाँ 9 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा, 9 में से अगर 2 गए तो हमारा 7 बचेगा। तो मैं देख रही हूँ इसमें कुछ बन नहीं रहा है हमारा। अगर मैं डिफरेंस देख रही हूँ तो डिफरेंस मेरा कुछ बन नहीं रहा है। तो मैं देख रही हूँ जब डिफरेंस नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन कुछ चलेगा, तो हम वो करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1 करूँगी, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, प्लस 1 करूँगी तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, उसके नेक्स्ट वाला नंबर में करूँगी 2, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो -2 करूँगी तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 3 का करूँगी 3, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, राइट। 4 और हमने पहले प्लस किया था फिर माइनस किया था, यानी कि हमारा यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो -4 करोगे, 27 4 ज़ा कितना होता है, 27 4 ज़ा हमारा मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 28 और 12 14 48, राइट। नहीं, एक मिनट, सॉरी, 12, हाँ ठीक है, 48 माइनस करोगे तो 144 हो जाएगा, राइट। 144, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आएगा 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया। फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमारा क्या है, 5 मल्टीप्लाई -5। तो अगर हम 104 में करेंगे तो 20, 5 1 ज़ा 5, -5 करोगे तो कितना आ जाएगा, +5 होगा, है ना, माइनस के बाद +5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 2 5 हमारा आंसर निकल के आता है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ी सी 27 का और -4 कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा था, 14 आएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आप मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अरे 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 +2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हमें -4 करना था, 104 ये आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा हमने मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई +1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 -2 हो रहा है, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और हमारा प्लस और माइनस चल रहा है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है 5 to 5। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, 5 to 5। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो हम छोटी छोटी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हम कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें, है ना। कभी कभार हम भूल जाते हैं ना, 3 का 2 का 4 का कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, 5 to 5। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्या होती है और उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें क्या क्या हमें याद रखना पड़ता है। तो जैसे हम नंबर सीरीज़ में मिसिंग सीरीज़ में हम याद रख रहे थे, ठीक वही चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे भी। स्क्वायर, क्यूब, टेबल और फ्रैक्शंस और वही प्लस, मल्टीप्लिकेशंस, माइनस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। कैलकुलेशन अपनी तेज़ रखनी होगी, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, है ना। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है। इसमें रॉन्ग सीरीज़ में क्या होता है, हमें रॉन्ग नंबर को पहचानना होता है, गलत नंबर को पहचानना होता है सीरीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं पता है कि क्या पैटर्न नहीं क्या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गैप देखेंगे। 13 25 का देखेंगे, 25 40 का देखेंगे, 40 57 का देखेंगे, 57 79, 103 और 130। ठीक है, तो 25 और 13 में कितना गैप है, 12 का गैप है। 40 और 25 में कितने का गैप है, 15 का गैप है। 57 और 40 का गैप है, तो यानी कि 18 का गैप है। और 79 और 57 कितना गैप होना चाहिए, ये 57 और 40 का है तो 71, यहाँ पे 17 का गैप है। ठीक है, और 79 और 57 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और फिर हमें 103 और 79 का गैप दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे कितना दिया हुआ है, 30 और 27 का गैप हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ एकदम से गैप मेरा बढ़ गया है ना, 12 है, फिर 15 है, 3 का गैप, यहाँ पे भी 3 का गैप। मैं देख रही हूँ जब मुझे 2 जगह यहाँ पे तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर देख रही हूँ तो 5 और 2 का गैप मिल रहा है और यहाँ 5 का गैप मिल रहा है मुझे 17 और 22 में, है ना। और यहाँ पे 2 का गैप मिल रहा है, तो कुछ सही नहीं लग रहा है क्योंकि 2 जगह हमें 3 का गैप दिया हुआ था, राइट। तो हमें लग रहा है अगर हम देखें तो 3 का गैप चलाएं तो 15 में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। और इसमें 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 3 प्लस करोगे तो 24 हो जाएगा, फिर 3 प्लस करोगे तो 27 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है हमारा गैपिंग चल रहा है, इसमें डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, और 3 का डिफरेंस चल रहा है और 2 डिफरेंसेस में चल रहा है। 2 हम 2 बार हम डिफरेंस देख रहे हैं तब निकल के आ रहा है। तो हमें हमारा 57 गलत है, यहाँ पे 18 और 21 का गैप चलेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 में 18 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 58 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 57 हमारा गलत नंबर है। 57 की जगह हमारा क्या नंबर होना चाहिए, 57 की जगह हमारा 58 होना चाहिए, राइट।
तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ऑप्शन, 57 इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 2, 10, 18, 54 ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देख रहे हैं तो नंबर्स बहुत बढ़ रहा है एकदम। हम देख रहे हैं 2 से 10 हो रहा है, 10 से 18, 18 से 54, 162, 486 हो रहा है। फिर 486 के बाद डायरेक्ट 1458। जब हमारे नंबर एकदम से बहुत बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा 2 से 2 को करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है तो वो तो करीब होगा नहीं। 2 3 ज़ा 6 होता है तो 2 3 ज़ा 6 देख रहे हैं तो ये भी नहीं लग रहा। 2 4 ज़ा 3 या 4 करते हैं। फिर हम 10 को 8 से करेंगे तो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 18 को अगर मैं 54 करूँगी, 18 3 ज़ा 54 मैंने होता है, राइट। तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल रहा है। अगर मैं 54 को 3 से करती हूँ 62, अरे मुझे मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। नेक्स्ट नंबर और चेक कर लेती हूँ एक, जिससे मुझे क्लियरिटी हो जाएगी कि यही नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब मुझे क्लियरिटी हो गई कि यहाँ मल्टीप्लाई 3 चल रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई करोगे 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि यहाँ 10 गलत दिया हुआ, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा 10 नंबर गलत है। इसकी जगह हमें क्या होना चाहिए, इसकी जगह हमें 6 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई 3 चल रहा है सीरीज़ में, ठीक है। पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 चल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है। इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन इज़ 10। 10 की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 2 3 ज़ा 6 होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 8 12 24 46 72 108 152। तो इसमें क्या चल रहा है इसमें सबसे पहले गैप देख लेते हैं। मैं करीब पास गैप लग रहा है। 8 में 4 8 और 12 हो रहा है तो 4 का, फिर नीचे 12 का। अब कितना हो रहा है, 46 और 24 कितना हो जाएगा, 2 2 22 का गैप हो रहा है। 72 46 इसमें गैप देख लेते हैं। 12 में से 6 और 6 में से 4 गए, बचे 2, 26, ठीक। अब हमारा हो रहा है यहाँ पे 12 4 और ये हो जाएगा 46 22, ठीक। और 108 और 72 का गैप देख लीजिए, 6 3, यहाँ हो जाएगा 36। अब ये हो जाएगा 52 और 108 4 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मैं देख रही हूँ मेरा गैप ये चल रहा है 4 12 22 26 36 44, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे देखती हूँ 8, अब देख रही हूँ तो 10 का अक्षर लग रहा है। अब कर रही हूँ वो एकदम से मेरा कम हो रहा है, यानी कि 4 का गैप हो रहा है। और यहाँ का मैं अगर देख रही हूँ 4 4 और 36 को, 14 में से 6 गए, बचे 8 का गैप हो रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कहीं मेरा 8 का गैप तो नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 जगह मेरा 8 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 12 में 8 प्लस करूँगी तो यहाँ 20 होगा, ठीक है। और 20 में करूँगी तो यहाँ 28 होगा। तो मेरा 8 का गैप चल रहा है, ठीक है। डबल डिफरेंसेस में 8 का गैप चल रहा है। तो ये कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, ये 46 गलत हो रहा है। 46 में कितना हो जाएगा, अगर हम 20 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 का, फिर यहाँ 20 का, यानी कि यहाँ पे 44 आना चाहिए, ठीक है। तो 46 हमारा गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा 46 दिया है तो ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन सी 46 हमारा ऑप्शन में दिया है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 की जगह क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। पैटर्न में क्या चल रहा था, हमारा डबल डिफरेंसेस चल रहा था, ठीक है। हमें डबल डिफरेंस से हमने पता किया।
मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है क्योंकि हमें उसमें आइडिया नहीं लग पाता कि पैटर्न का क्या कब क्या हो जाता है। मिसिंग में तो हम इजीली चीज़ें पता कर लेते हैं, लेकिन रॉन्ग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा सी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 142, 119, 100, 83, 65, 59, 52। आप एक चीज़ और चीज़ ध्यान में रखिएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज में आप पीछे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है पीछे से? तो 52 और 59 आप करेंगे तो कितना गैप हो जाएगा? 7 का गैप है। 59 से 65 हो रहा है, यानी कि 65 और 59, तो 15 में से 9 गए 6, तो यहाँ पे 6 का लग रहा है। 83 में से 65, 13 में से 5 यानी कि 8, और ये 7 में से 6 गए यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा? 18। अब कितना हो जाएगा? 13, अरे सॉरी 17। ठीक है, अब गैप कितना हो जाएगा? 19। अब कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ मेरा ये गैप चल रहा है, तो मैं ये 6 देख रही हूँ। यहाँ पे 6, पहले 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, कम हो रहा है एकदम से, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती यहीं कहीं होगी नंबर में, या तो 83 में होगी या 65 में होगी। इन दो नंबर में से कोई गलती होगी। तो 23 और 19 है, तो सबसे पहले इसका गैप देख लो। 23 और 19 का गैप कितना हो जाएगा? 13 में से 4, यानी कि यहाँ पे 4 का गैप हो जाएगा। ठीक है, फिर 19 और 17 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का हो रहा है। अरे तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है? इस तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके से भी नहीं हमारा समझ में आ रहा। तो मैं देख रही हूँ मुझे ये सारे प्राइम नंबर लग रहे हैं, अपने में ही डिवाइड हो रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि दूसरे नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप चीज़ें ध्यान में रखिए, प्राइम नंबर और इवन नंबर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होता है, और अपने आप से होता है इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है प्राइम नंबर चल रहा है। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, 11 के बाद क्या आता है? 11 के बाद 13 आता है, और 13 के बाद क्या आता है? 17। ठीक है, क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो हमें समझ में आ गया ये वाला पैटर्न चलेगा। तो इन दोनों का गैप ये है, तो इन दोनों का गैप ये है, तो हमें समझ में आ रहा है 65 हमारा गलत है ना। तो 65 की जगह क्या होना चाहिए? 59 और 65। ठीक है, में 11 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमें 65 दिया नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। हमारा आंसर क्या निकल के आता है? 65। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 12, 21, 46, 95, 6, 3, 8, 3, 6, 7, 4। अब हम इसमें भी डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़े करीब करीब डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो चलिए 6, 7, 4 और 3, 8, 3 में मैंने क्या बताया था? रॉन्ग नंबर सीरीज़ में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे डिफरेंस लेना, तो ये हो जाएगा 2, 8, 9, और इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो 169, और 216 में 95 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 121, और इन दोनों का करोगे तो 49, 46 और 21 में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, +9 करोगे। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ मुझे स्क्वायर लग रहे हैं,
9, 25, 49 क्या है, ये हमारे स्क्वायर है। 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 7 4 3 8 3 1, और ये कितना हो जाएगा 17 में 9, और ये हो जाएगा 5 में से 2। तो इस तरीके से हमें ये हमारा ऑप्शन, मुझे ये नंबर गलत लग रहा, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस के लिए तो 289 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा यहाँ प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंस में क्या कमी आ रही है, इन दोनों में तो डिफरेंस कम आ रहा था, ये आ रहा था डिफरेंस, और होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ये। तो इस तरीके से तो हम इतना डिफरेंस लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 6 7 4 2 8 9 में डिफरेंस कर लो, ना जाएगा 5, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 में से 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाता है 385। तो हमारा गलत कौन सा जाएगा 383। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है। तो आप डिफरेंसेस चेक कर लीजिए। ठीक है, पीछे से ना देख के आगे से स्टार्ट करिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन डिफरेंस निकल के आना चाहिए सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं दूसरा। 2 से 5 हो रहा है और 5 से 14 हो रहा है। मैं अगर देख रही हूँ तो 365 से 1094 हो रहा है डायरेक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई चल रहा है। तो हमें समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मैं यहाँ देखती हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से अगर मैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 करूँगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, +1 कर रही हूँ तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं 2 से करूँगी तो कितना हो जाएगा 2 2 2 10, और +1 करूँगी, अगर 2 भी करती हूँ तो 12 होगा। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो और क्या बन सकता है, 3 से करके देखती हूँ। 3 × 1, 3 2 ज़ा 6, +1 करूँगी तो नहीं बनेगा, तो मैं -1 करके देख लेती हूँ, है ना। माइनस करके देख रही हूँ तो 5 हो जा रहा है। अब मैं 5 में 3 करूँगी और -1 करती तो ये भी बन रहा है, ×3 -1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और मैं इसको 3 करूँगी तो 14 3 ज़ा कितना होता है, 14 3 ज़ा ये 12, ये 42 हो जाएगा। तो 42 में कितना, 42 में अगर मैं -1 करूँगी तो मेरा 41 आना चाहिए। ठीक है, 41 आना चाहिए, और हमें दिया कितना 43 दिया हुआ है। चलो हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं, इसका नेक्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं कि उसमें यही पैटर्न चल रहा है। चलिए, हमने इसमें 3 किया तो ये हो जाएगा 6 6, और ये 3 -1 करेंगे 65। मतलब हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, ×3 -1 चल रहा है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया हमारा 43 क्या है, हमारा गलत नंबर दिया गया है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 43, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 43 हमें गलत नंबर दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, तो हमें क्वेश्चन दिया है 23 38 55 68 83 92 और 107। तो सबसे पहले हमें नंबर करीब करीब दिए हुए हैं, तो हम इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस दिया हुआ है तो चलिए हम सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आगे से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 17, और 68 और 55 में डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा 13, और 83 और 68 में हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 92 और 83, 12 में से 3 गए बचे 9, और यहाँ पे 9 आ रहा है, और 107 92 ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1, यहाँ 15 आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ मेरा यहाँ 15 दिया हुआ है।
अगर मैं दोबारा डिफरेंस देखती हूँ, +2 हो रहा है या -4 हो रहा है या +2 हो रहा है या -6 हो रहा है, और 15 में से 6 जाएंगे तभी 9 आएगा, और यहाँ पे +9 का कर रही हूँ तो 6 हो रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ मेरा कुछ गड़बड़ चल रहा है। +2 तो चल ही रहा है, -4 चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ -4 करूँगी, यहाँ पे अगर मैं -4 करती हूँ तो यहाँ पे अगर 15 में करूँगी तो 4 आ जाएगा, 15 में -4 करूँगी तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं +2 करती हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा 13। तो कुछ इस तरीके से मेरा पैटर्न बन जाएगा अगर मैं उस तरीके से, वरना यहाँ हमारा 6 आ रहा है और यहाँ +6 आ रहा है, तो +6 -6 और +6 का मेरा पैटर्न नहीं चल रहा था, क्योंकि शुरुआत में +2 और -4 चल रहा था। ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि मेरा यही पैटर्न है, और तो मेरा नंबर क्या गलत हो सकता है, मेरा नंबर गलत हो सकता है 92 गलत है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो 92 ही गलत होगा। ठीक है, तो 92 की जगह क्या होना चाहिए, अगर 83 में हम 11 प्लस करेंगे तो 494 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कौन सा गलत नंबर है, हमारा 92 इज़ रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरीके के हमारे पैटर्न यूज़ होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप कोशिश करें इसी तरीके से सॉल्व करने की। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ हमारे नंबर सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और इन्हीं सारे पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। जितना हो सके उतना आप हम प्रैक्टिस कीजिए। मस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है इसमें नंबर सीरीज़ में, प्रैक्टिस। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ही आप जल्दी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे इजी होता है इसमें यही है, सिर्फ कैलकुलेशन मेन है आपकी। कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और स्क्वायर को और क्यूब को और टेबल्स को ज़रूर याद कर लीजिए। ये आपके लिए रीजनिंग में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में हमारे मैथ्स में भी इम्पॉर्टेंट है जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों चीज़ में हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इन दोनों को ज़रूर करें। तो इसी के साथ आपको हमारे चैनल पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।